गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, आज संडे है, सब रिलैक्सिंग मूड में है, सब यानी कि हस्बैंड और बेटा दोनों सो रहे हैं। और मैं थोड़ा अभी फ्री हूँ मॉर्निंग के टाइम में, तो सोच रही हूँ कि मेरा एक रूम क्लीनिंग का बाकी है वो कर दूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा काम नहीं है और वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। मुझे सिर्फ उसके जाले क्लीन करने हैं और बेडशीट चेंज करनी है। फिर इसके बाद होली से पहले मेरा घर ऑलमोस्ट क्लीन हो जाएगा। किचन का छोटा मोटा काम रहेगा पर्दे के पीछे वाला, लेकिन वो भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बाथरूम को तो मैं होली के बाद ही क्लीन करूँगी, क्योंकि होली में कलर की वजह से थोड़ा गंदा हो जाता है। तो चलिए फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। बेटा और हस्बैंड जी के उठने से पहले क्लीनिंग का काम ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड, इस रूम में मंदिर है, तो इसको हम मंदिर वाला रूम ही बोलते हैं। और सिलाई मशीन भी मेरा इसी रूम में है, तो मेरा सिलाई का काम यहीं ही होता है। और मेरा ड्रेसिंग टेबल भी यहीं है, तो ऑलमोस्ट रेडी भी मैं यहीं ही होती हूँ। तो फ्रेंड, ये मेरे इन लॉज की फ़ोटो है। कोरोना में दोनों की डेथ हो गई थी। और फिर इसके पास जो निप पेंटिंग है उसका अभी 22 साल हो गए हैं। 22 साल पहले मैंने उसको बनाई थी, लेकिन ऑयल पेंट से बनी है तो बिगड़ती नहीं है, ऐसे की ऐसी है। तो चलिए अब फटाफट से क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस रूम में मंदिर है, तो ये रूम 15-20 दिन में एक बार क्लीन होता ही है, तो ज़्यादा गंदा नहीं है। तो यहाँ मैंने लंबा वाला मॉप ले लिया है। लेंथ बहुत अच्छी है इसकी, सब जगह पहुँच जाता है। एक जगह पे खड़े होकर मैंने पूरा रूम चारों ओर से क्लीन कर दिया था इससे। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा है, लेकिन रूम बहुत गंदे हो और बहुत ज़्यादा जाले हो तो इतना इफ़ेक्टिवली ये काम नहीं करता है, लेकिन हल्की फुल्की सफाई के लिए बहुत अच्छा है। मेन तो ये कि बहुत लंबा है ये, तो माड़िया वाड़िया अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने विंडो की भी क्लीनिंग कर दी है। विंडो भी बंद ही रहती है, तो ज़्यादा गंदी नहीं रहती है, क्योंकि गैपिंग बहुत है, तो मैं इसको बंद ही रखती हूँ, वरना छिपकलियाँ आ जाती है। और एसी चलता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद अभी फटाफट से बेडशीट चेंज कर देंगे और फिर झाड़ू पोछा कर देंगे। तो फ्रेंड, मैं बेडशीट 2 बिछाती हूँ। नीचे जो पुरानी वाली निकलती है, लेकिन अच्छी रहती है, मीन्स के टूटी नहीं होती है कहीं से, तो उसका यूज़ मैं बेडशीट के नीचे बिछाने में यूज़ करती हूँ। इससे गद्दे को डबल प्रोटेक्शन मिल जाता है, जल्दी गंदा नहीं होता है। और दूसरा कि बेडशीट बहुत अच्छे से टाइटली फिट रहती है, जल्दी से बिगड़ती नहीं है। और फिर इसके बाद है बेड के नीचे की क्लीनिंग की। तो बेड एकदम फ्लोर टच है, तो नीचे झाड़ू नहीं जाता है। और उल्टा जब भी फैन करो तो कचरा इसके नीचे उड़ उड़ के घुस जाता है। और ये बेड को हिलाने का तो सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत भारी है, बॉक्स बेड है, फुली लोडेड है। तो 2-3 महीने के गैप के बाद में कपबोर्ड का भी सेम यही है, बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है। तो कपबोर्ड और बेड को ऐसी पतली स्टिक से ही नीचे से क्लीन करती हूँ। यहाँ मैंने काइट की जो पतली वाली लंबी वाली स्टिक आती है वही ली है। तो फ्रेंड, आपके पास और कोई दूसरा आइडिया हो तो ज़रूर बताना बेड को नीचे से क्लीन करने का। तो बस अभी यहाँ फटाफट से निकालूंगी झाड़ू। तो फ्रेंड, आज मुझे झाड़ू लगाने में बहुत मज़ा आ रही है, क्योंकि बहुत कचरा है। कभी कभी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता है कि मैं कहाँ पहुँची हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी कचरा नहीं होता है। क्योंकि बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, और जब बेटे की स्कूल चालू रहती है तो बिल्कुल भी घर गंदा नहीं होता है, वरना अदरवाइज़ कभी कभी बेटा थोड़ा बहुत गिरा देता है। फिर इसके बाद झाड़ू निकालने के बाद कपड़े भी मैंने सुबह ही उठते ही इसको वॉश करने के लिए डाल दिए थे। आज सिर्फ हस्बैंड जी के कपड़े हैं, तो वो भी अभी वॉश हो गए हैं, तो उसको सुखा दूंगी। और फ्रेंड, हस्बैंड का आधा टाइम तो ऑफिस में ही जाता है, तो उसके प्लांट का यूनिफॉर्म है, तो उसी कपड़ों में वो ज़्यादा रहते हैं, घर के कपड़े बहुत कम निकलते हैं उसके। फिर इसके बाद अभी मैं वॉश बेसिन की क्लीनिंग करूँगी। तो फ्रेंड, ये मेरा बाहर वाला वॉश बेसिन है, 2 है, मीन्स के एक अटैच टॉयलेट बाथरूम है तो उसमें है, और ये सेपरेट टॉयलेट बाथरूम है तो उसके पास एक वॉश बेसिन है। तो बस यहाँ का एरिया मुझे 3-4 दिन से क्लीन करना था, क्योंकि यहाँ थोड़ा मेसन का काम चला था तो गंदा हो गया था। तो बस आज उसकी भी हाथों हाथ क्लीनिंग कर दूंगी।
और ये जो रैक है वो बेटे का स्पेशल शूज़ का रैक है, स्कूल के है, और उसका फुटबॉल का, बैडमिंटन जो भी खेलने जाता है सबके शूज़ यहीं रहते हैं। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ मीन्स के जो भी छोटे मोटी चीज़ें थी उसको भी क्लीन कर दिया है। तो फाइनली ये मेरा एरिया क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड अभी हस्बैंड बेटा सब उठ गया है, सबका चाय नाश्ता सब हो गया है और मैंने भी नहा लिया है, पूजा सब हो गया है। अब आ गई हूँ किचन में, 11:30 बजे का टाइम हुआ है और दूध आ गया है तो सबसे पहले दूध रख दूंगी। और साथ में मैंने चावल भी पहले भिगो दिए थे तो वो भी रख दिए हैं। फिर इसके बाद अभी आएगी सब्जी की बारी। तो सब्जी आज लौकी की बनने वाली है, तो बस यहाँ फटाफट से लौकी को काट दूंगी। सिंपल ही सब्जी बनाऊंगी, रेगुलर वाली। आज कुछ मीन्स के खाने में सिंपल ही खाना है आज, और सब्जी रोटी और चावल। और ये शाम के लिए थोड़े मटर भिगो दूंगी। शाम को थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो फटाफट से बन जाए, टेस्टी भी हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो यहाँ उसके लिए मैंने भिगो दिए हैं मटर। तो मटर तो फटाफट से भीग जाते हैं, तो अभी 5-6 बजे तक आराम से भीग जाएंगे। और दूध आने के बाद जो भी एक्स्ट्रा दूध होता है उसको मैं जमा देती हूँ, तो वो भी मैंने जमा दिया है। और फिर इसके बाद यहाँ मैंने सब्जी भी छोंक दी है, मेरा आटा भी गूंद गया है। तो मोस्टली मेरा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और अभी बजीस को खाना देने का टाइम हो गया है। तो बजीस जो मैं नए लाई हूँ वो रोटी खाते हैं, मेरा वाला मकाई खाता है, ये मकाई कम खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो उसको भी पूरा चूरा करके रोटी दे दी है। और अब आम, तो ये हमारे टाउनशिप के आम है। तो चलिए इसमें से आज हम एक गुजराती कच्चे आम की रेसिपी बनाते हैं, जिसको हम मेथुम्बा बोलते हैं। एकदम जेम जैसी लगती है, बच्चों को रोटी के साथ बहुत पसंद आएगी। बच्चों को क्या, हमें बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, फिर पील ऑफ कर दिया है। अब हम छोटे छोटे पीस में इसकी कटिंग करेंगे। पीस जितने छोटे होंगे उतना ईजिली फटाफट से पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम राई डालेंगे। राई क्रैकल होने के बाद इसमें हम सूखी लाल मिर्च, 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2-3 लौंग है और 2-3 काली मिर्च है। फिर हींग डालने के बाद इसमें हम आम डाल देंगे। फिर इसमें हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 आध मिनट सोटे करने के बाद हम इसको ढककर एकदम स्लो आंच पे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो फ्रेंड 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो आम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, पक गई है। आप चेक कर सकते हो, एकदम आम को सॉफ्ट कर देना है पहले। फिर इसके बाद इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, जिससे तीखापन भी नहीं आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ की क्वांटिटी यहाँ फिक्स नहीं होती है, गुड़ आम पे डिपेंड रहता है। आम बहुत ज़्यादा खट्टी है तो ज़्यादा गुड़ की ज़रूरत पड़ती है, और आम मीठी है तो कम गुड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसको थोड़ी देर उबालेंगे ताकि गुड़ का जो भी मॉइस्चर हो वो पूरा निकल जाए। तो फ्रेंड अगर गुड़ टाइट रहता है, कड़क रहता है तो ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ मेरा गुड़ थोड़ा लूज था, मॉइस्चर उसमें ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ थोड़ी देर 4 से 5 मिनट इसको उबाला है। और तब तक मैंने बना ली है रोटी। तो फ्रेंड देखो, ऐसी कंसिस्टेंसी हो तब तक हमें इसको उबालना है। ये ठंडा होने के बाद और टाइट हो जाएगा, एकदम जेम जैसा हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं सीधा आपको मिल रही हूँ दोपहर को 4 बजे। सबसे पहले चाय बनाएंगे। सुबह हो या दोपहर, शुरुआत चाय से ही होती है। तो चाय एक किक का काम करती है। उसके बाद जो हमारी काम करने की ट्रेन है वो फटाफट से
दौड़ती है। फ्रेंड यहाँ देखो मटर भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो अब हम कुकर में मटर, पानी, नमक और हल्दी डालकर इसको बॉईल करेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मिसल पाव, सॉरी उसड़ पाव, मिसल नहीं, मिसल मूंग से बनता है लेकिन ये मटर से है तो उसको उसड़ बोलते हैं। गुजराती में महाकाड़ी का उसड़ पाव बहुत ही फेमस है, तो आज हम महाकाड़ी स्टाइल उसड़ पाव बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ बस पहले आराम से चाय पीऊँगी और तब तक आ गया था एक पार्सल। तो ये पार्सल मैंने अपने लिए ही मंगाया था, वुमेंस डे स्पेशल, लेकिन 1-2 दिन लेट आया है, तो चलो इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड इसमें एक अनारकली पूरा 3 पीस का ड्रेस है, प्योर कॉटन मटेरियल है। तो देखिए ये है इसका अंगारखा स्टाइल है, फ्लेयर बहुत अच्छा है, तो मुझे पसंद आ गया था। और मुझे कितने दिनों से दुपट्टे के साथ वाला ड्रेस लेना था, क्योंकि मेरे पास विथ दुपट्टा वाला ड्रेस बहुत कम है, 2-3 ही है, और कई जगह हमें दुपट्टे के साथ ही ड्रेस चाहिए रहता है, तो बस स्पेशल दुपट्टा देखकर ही मैंने ये ड्रेस मंगाया है। तो यहाँ डोरी है एकदम अंगारखा स्टाइल, ऊपर से नेक है, और इसके साथ है प्लाजो, पेंट नहीं है प्लाजो है क्योंकि थोड़ा चौड़ा है। और ये दुपट्टा भी अच्छा है, मीन्स के लंबा है। और इसमें 2 कलर ऑप्शन थे, एक रेड में था और एक ग्रीन में था, तो मैंने ये ग्रीन वाला मंगाया है। तो चलो इसको पहन के दिखाती हूँ। फ्रेंड एक्सेल साइज है तो मुझे एकदम फिट आती है, तो ज़्यादा इसमें फिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट नाप में आया है। और कॉटन है तो थोड़ा वॉश करने के बाद श्रिंक भी होगा। तो फ्रेंड बहुत 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 अच्छा है, और कॉटन है तो कंफर्टेबल है ही। और इसकी प्राइस 750 है, मैंने मीशो से ही मंगाया है। तो आजकल तो 750 में सिर्फ मटेरियल ही आता है, तो स्टिच किया हुआ ये ड्रेस हमें 750 में मिल जाए तो बहुत अच्छा है फ्रेंड, वो भी दुपट्टे के साथ। दोनों साइड उल्टा और सीधा, फिनिशिंग बहुत अच्छा है। आगे आप वर्क देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग किया हुआ है। और जहाँ जहाँ लेयर से वहाँ सब जगह लेस लगाई है, और उल्टे में भी जहाँ जहाँ लेयर से जहाँ जहाँ जॉइंट है सब जगह ओवरलॉक किया हुआ है। तो फ्रेंड ये किसी की ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पीस है। अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर दूँगी। फिर इसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो मैंने यहाँ प्याज, टमाटर और लहसुन लिया है। सबसे पहले हम लहसुन और प्याज को चॉप करेंगे, और फिर इसके बाद टमाटर चॉप करेंगे। तो फ्रेंड आज डिनर जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ी बाहर जाने की प्लानिंग है, और प्लस आज मैच भी है, तो फिर आराम से मैच देख सके। तो फ्रेंड आपको भी कहीं बाहर जाना हो, टाइम नहीं हो और खाना जल्दी बनाना हो, तो आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी है, और प्लस बहुत कम टाइम में बन जाती है। तो फ्रेंड यहाँ हमारी सब चॉपिंग हो गई है, और यहाँ देखो मटर भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम फटाफट से इसका तड़का लगा देते हैं। तो फ्रेंड इस रेसिपी में हमें सिर्फ मटर का रगड़ा ही बनाना है। तो यहाँ 1 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाला है, और फिर इसमें हींग डालेंगे, और फिर इसके बाद प्याज और लहसुन जो चॉप किया था वो डाल देंगे। 1 मिनट जितना सोटे करना है, और फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और टमाटर जब तक सॉफ्ट हो तब तक हमें इसको पकाना है, गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखनी है। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद इसमें हम मसाले करेंगे। सबसे पहले धनिया जीरा पाउडर, फिर हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। नमक मटर में भी डाला है तो ध्यान से डालिएगा। और फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, और इसके बाद आएगा उसड़ का सीक्रेट मसाला। ये डालने से ही उसका टेस्ट आता है, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ मैंने श्री हरि का उसड़ का मसाला लिया है, तो 1 बड़ा चम्मच में वो डालूंगी। ये थोड़ा स्पाइसी रहता है, तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर ध्यान से डालिएगा। और फिर इसके बाद इसमें हम मटर डाल देंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। तो ये रगड़ा बहुत ठीक नहीं होता है, क्योंकि हमें उसको पाव के साथ खाना है, और पाव पानी को ऑब्जर्व करता है, तो हमें इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखनी है। फिर इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। तो फ्रेंड अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। बस हमारा रगड़ा रेडी है, लेकिन इतना टेस्टी बनता है वो मसाले से कि पूछो ही मत। और उबलने के बाद इसमें हम लास्ट में हरी धनिया डाल देंगे, और बस अभी हमारा रगड़ा रेडी है। तो आप इसको पाव के साथ एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अभी टाइम 6 बजे का ही हुआ है, और हमें जहाँ जाना था वो कैंसिल हो गया है, तो बस थोड़ी देर में बैठ गई हूँ बजिस के पास।
तो फ्रेंड यहाँ बालकनी में थोड़ी देर बैठो तो हमारी टाउनशिप में बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स है, तो अच्छा लगता है, दिख जाते हैं शाम को 6 बजे और सुबह 7-8 बजे। हमारी बालकनी के पास बहुत सारे मंकीज पिकॉक आते हैं, तो बालकनी में बैठने से एकदम नेचर का आनंद उठा सकते हैं। तो बस यहाँ बजीज को भी खिला रही हूँ, क्योंकि कौवे आ जाते हैं तो बालकनी में मैं उसको अकेला कम छोड़ती हूँ, और बस मंकीज पिकॉक सबको बैठे बैठे देख रही हूँ। तो 6:30-7 बजे तक मैं बाहर बैठी हूँ, और अभी देखो बजीज को आने लगी है नींद, वो सोने लगे हैं। अभी एक छोटा सा नैप वो लेते हैं 6:30 से 7:30 के बीच में, और फिर वो फ्रेश हो जाते हैं। तो बस इसको अभी अंदर ले लिया है, और हमारा इंडिया का मैच स्टार्ट हो गया है। तो मैच मुझे लास्ट में देखने में ही अच्छा लगता है फ्रेंड। तो अभी थोड़ा फ्री हूँ और सबको खाना है कुछ मीठा, तो सोच रही हूँ कि केक बनाऊँ, क्योंकि आज मुझे अंदर से फील हो रहा है कि आज इंडिया ही जीतेगा। तो चलिए बनाते हैं केक। और फ्रेंड देखो, ये मेथू को मैंने एक बाउल में निकाल लिया था और अच्छे से ठंडा हो गया है, और आप देखो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम जैम जैसी हो गई है। तो आप इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको साइड में रखते हैं और केक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप सूजी लिया है। आज हम सूजी के केक बनाएंगे, और इसमें मैंने 3/4 कप चीनी ली है और 2 इलायची ली है। सबसे पहले इन तीनों को हम पीस लेंगे, क्योंकि सूजी थोड़ी मोटी रहती है तो उसको सबसे पहले पीसना ही है। तो एकदम अच्छे से बारीक पाउडर बन गया है। अब हम इसको एक बाउल में छान कर ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इलायची हमने साबुती डाली है तो उसके छिलके हमें निकालने हैं। तो फ्रेंड अभी यहाँ देखो, इलायची के जो भी छिलके थे वो हमने निकाल दिए हैं। अब हम 1 कप मैदा लेंगे। तो आज जितना सूजी है उतना मैदा, हम इसके आधा सूजी और आधा मैदा लेकर केक बनानी है। फिर यहाँ आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और अब हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो 1 चम्मच यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है टीस्पून, और आधी टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। तो फ्रेंड आज मैं यहाँ चॉकलेट केक बना रही हूँ, तो इसमें 2 चम्मच ड्रिंकिंग चॉकलेट भी डालना है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। फिर सबको अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है। हल्का फुल्का नमकीन टेस्ट के लिए थोड़ा मैंने नमक भी डाला है। अब इसमें हम आधा कप ऑयल डालेंगे, नॉन फ्लेवर, लेकिन नॉन फ्लेवर ऑयल भी आज मेरे पास नहीं है, तो मैं मलाई डाल रही हूँ, आधा कप मलाई। और फिर 1 कप हमें दूध डालना है। और चॉकलेट फ्लेवर केक है तो मैंने यहाँ चॉकलेट एसेंस लिया है, और फिर सबको अच्छे से मिक्स करना है। वैसे लिक्विड की क्वांटिटी हमें यहाँ 1.5 कप चाहिए, तो अभी तो मैंने 1 कप ही दूध डाला है, अभी आधा कप बाकी है, लेकिन वो हम एंड में डालेंगे, क्योंकि सूजी है वो पानी को ऑब्जर्व करती है, तो इसमें सूजी वाले केक में पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो फ्रेंड आज मैं बिना ओवन की केक बना रही हूँ कढ़ाई में, तो कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ली है जिसमें आपका केक टिन आ सके, और फिर नीचे मैंने एक स्टैंड रखा है, क्योंकि थोड़ी हमें केक कढ़ाई में ऊपर रखनी है। अब हम केक में बेस में रखने के लिए केक टिन की साइज़ का बटर पेपर कटिंग करेंगे। बटर पेपर रखने से केक का जो बेस है वो कड़क नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट रहता है, केक नीचे से बैठ नहीं जाती है। तो फ्रेंड यहाँ सबसे पहले हम केक टिन को घी से ग्रीस करेंगे। जितना केक टिन की साइज़ है पूरे को हमें घी से ग्रीस करना है, क्योंकि जितना ग्रीजिंग होगा उतनी ही केक फूलेगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से टिन को ग्रीस कर दिया है। अब बटर पेपर रखूँगी और उसके ऊपर भी थोड़ा घी लगाकर उसको भी ग्रीस कर दूँगी। तो यहाँ मेरा टिन अभी रेडी है। अब फटाफट से वापस बैटर के पास चलते हैं। तो फ्रेंड देखो, बैटर ठीक हो गया है। अब इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे और 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। तो अभी हमने पानी इसलिए डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध डालने से केक हेवी हो जाती है, और फिर ऑयल की जगह हमने मलाई भी तो डाली है, तो अभी हमने इसमें पानी डाला है। फिर इसमें हम चॉकलेट चिप्स डालेंगे। चॉकलेट चिप्स डालने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगी, लेकिन बेटे की जिद की वजह से मैं इसमें थोड़ी चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ। बैटर को एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पोरिंग होनी चाहिए। अब हम इसको
केक टिन में शिफ्ट करेंगे और वापस ऊपर से थोड़ी चॉकलेट चिप्स डालेंगे। थोड़ी देर के बाद ये सारी मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, लेकिन बेटे ने ही डलवाई है तो थोड़ी डाल देते हैं। फिर इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स 45 मिनट जितना टाइम लगता है, लेकिन 40 मिनट के बाद आपको चेक करते रहना है। तो अभी कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो गई है, अब हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड 1-2 मिनट तक गैस की फ्लेम आप मीडियम रख सकते हो, लेकिन उसके बाद एकदम स्लो आंच पे ही केक को बेक करना है। तो अभी 20-25 मिनट के बाद हमने देखा है, देखो कितनी सारी चॉकलेट चिप्स है, सब गायब हो गई और अभी बस अच्छे से केक फूल गई है। अभी 20 मिनट और रखेंगे और तब तक हम डिनर कर लेते हैं। तो फ्रेंड उसड़ में प्याज और गाठिया भावनगरी जो छोटे वाले रहते हैं वो डालकर खाना रहता है। आप इसकी जगह चवाणू चिवड़ा भी ले सकते हो, कुछ भी नमकीन लेना है और फिर पाव के साथ उसको डिप करके खाना है। तो चलिए रेडी है आज का हमारा डिनर। और इसके बाद अभी केक के 45 मिनट हो गए हैं और केक को भी चेक कर लेते हैं। तो टूथपिक से चेक करना है, अगर टूथपिक प्लेन निकल आई तो समझ लेना केक हो गई है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और वापस थोड़ी देर इसको ढक कर रख दूंगी और तब तक मैं बर्तन कर लूँगी। तो फ्रेंड अभी बर्तन सब हो गए हैं, अब हम केक को डिमोल्ड करेंगे। और देखो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से फूली है। अब बेस भी देखो एकदम सॉफ्ट रहेगा बटर पेपर रखने से, अदरवाइज जो बेस होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो फ्रेंड देखो बहुत अच्छे से फूली है, बहुत ही स्पॉन्जी बनी है और इसमें आधा सूजी है और आधा मैदा है, तो बहुत चिकनी भी नहीं होगी, मीन्स के दानेदार केक बनी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। और फ्रेंड मेज भी अभी एंडिंग पॉइंट पे है, तो इससे पहले ही विनिंग की केक कट कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट बनी है। वैसे फ्रेंड मुझे मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब इंडिया खेल रहा हो और वो भी फाइनल हो तो देखना तो बनता ही है। बस अभी यहाँ केक की कटिंग कर ली है और इसको डब्बे में भरकर स्टोर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स बहुत सारी बनी है, 2 कटोरी में ये 4-5 दिन आराम से चल जाएगी। बच्चों को टिफिन में देने के लिए भी बेस्ट है। तो फ्रेंड फाइनली हम मैच जीत गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।